अथ योगानुशासनम पहला ही सूत्र है। योगानुशासनम के दो अर्थ हैं। एक तो योग का अनुशासन जो युगों युगों से चला आया, अनादिकाल से योग चला आया है और उसका हम अनुशासन कर रहे हैं। दूसरा है डिसिप्लिन ऑफ योर बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड, अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, चित्त चेतना, आत्मा का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव चरित्र आचरण का परिष्कार, संस्कार, अनुशासन। और हमको जैसे हमारी श्रद्धामयी बहन माता हंसा जी करी थी, योग बोलने का विषय नहीं, सच में योग जीने का विषय है। हम खड़े हो तो हमारे पूरे व्यक्तित्व से योग अभिव्यक्त होना चाहिए, हमारी दृष्टि से, हमारे आचरण से, हमारे कर्तृत्व से, वक्तृत्व से, नेतृत्व से, जीवन से। और हम देश के प्रधानमंत्री में योग क्या होता है, एक योगी योद्धा, एक राष्ट्र ऋषि हम अपने प्रधानमंत्री के अंदर देखते हैं। उनको प्रथम तो बहुत प्रणाम है उनकी इस दृष्टि को कि उन्होंने योग को वैश्विक पटल पर वो गौरव दिलाया, ऋषियों की वो विरासत। योग जो पूरे विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान है, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, जिसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं, लाखों करोड़ का बजट खर्च होता है, लेकिन योग से पूरी दुनिया को हम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली दे सकते। इतना बड़ा तत्व है योग, जीने का तत्व है। हम योग को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को हम जिए, ये है योग। और अब हम इसको व्यवहारिक धरातल पर देखें तो दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोग योग कर रहे हैं और मैं आश्वस्त हूं आने वाले 5 वर्षों में 500 करोड़ लोग योग करते हो जाएं दुनिया की, और होगा। अब जिसको देखो आधी दुनिया मोटी है, कुछ पतली है, कुछ बीच में लटक रही है। अच्छा, मुझे आश्चर्य होता है, बच्चे जो है बोले तो नासमझ हैं, जवानों में होश नहीं है और बुढ़ापा आके जाता नहीं है। लोग घर बनाते हैं तब तक खुद से बेघर हो जाते हैं, अपना घर उजड़ जाता है। बाल उजड़ गए, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, घी खाया नहीं जाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोई हालत क्या हो गया? आदमी घर बनाया, खुद से बेघर हो गया, गाड़ी आई, अपनी गाड़ी पंचर हो रखी है, चला नहीं जाता, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। मेरी कोशिश होगी कि जैसे तुमने स्वामी रामदेव को 30 साल पहले देखा, आप 100 साल के स्वामी रामदेव को ऐसे देख सके। योगी के रोम रोम से योग अभिव्यक्त हो। अब हमको लोग देखते हैं, अरे बोले बाबा जी आपका तो पेट अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। बोले इसको घुमाने के लिए अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना पड़ता है। 2 इंच की जीभ ने हर जीव को परेशान कर रखा है, जिसको देखो वही ठोके जा रहा है। अरे थोड़ा थामा, मराठी में, हरियाणा में बोला रहा भाई डट जा थोड़ा। बहुत कसूता हो रखा है मानस, इसका मन काबू में नहीं है, न तन ठीक है न मन ठीक है। आत्मा तो 7 ताले भीतर बंद कर रखी है, बेराए को निकड़े बंद हो रखी है। योग हमें अपने समग्र अस्तित्व से जोड़ता है। पिंड में ब्रह्मांड का सामर्थ्य है, पिंड में ब्रह्मांड अंतर्निहित है, उसको कैसे जाने, कैसे जगाएं, अपने सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, ये योग। तो आज हम यहां सच में भाषण देने तो नहीं आए। हमको बोला कि स्वामी जी आना है, तो मैंने कहा करना क्या है? बोले बस आना है, तो हम आ गए। थोड़ी औपचारिकता इसलिए बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी तो हम अपने जाधव साहब को आशीर्वाद देने, एक बार जोरदार अभिनंदन प्रताप जी, बड़े प्रतापी। और शेखावत साहब तो साहब ये तो मारा मामा ना गया, हमारी माता जी राजस्थान दी माई को भाणजो, और मारा ठाडा मामा जी है,
योगी हैं, ना चीनी खाते, एक बार आहार लेते हैं, रोज योग करते हैं। इनकी पूजा माता जी भी योग करती थी। और मेरे को भी याद दिलाया तो मेरे को याद है, हाँ भाई मिले तो थे 20 साल पहले पुणे में, ढूंढते ढूंढते हम इनको मिल गए। कितने अच्छी आत्मा यहां आज है मंच पर। और उनका भी जो डिपार्टमेंट है कल्चर एंड टूरिज्म, तो साहब कल्चर और टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हम ही हैं। तो कल्चर और टूरिज्म तो हमारे साथ साथ चलता है। और आयुष मंत्रालय वो तो हमने रोम रोम में बसा रखा है साहब, और उससे आयुष्य मिलेगा सबको। ये कोटेचा साहब जितनी उम्र बढ़ रही है उतने ऐसे लग रहा है भी कॉलेज से निकल करके आए, चेहरे पर कितना तेज है। और इन्होंने 1 ग्राम भी वजन बढ़ने नहीं दिया, जोरदार अभिनंदन है इनका भी है। और हमारे राघवेंद्र जी तो वो तो स्वयं राघव के ही अवतार जैसे दिख रहे हैं, प्रणाम है। और हंसा जी तो ऐसे है कि जैसे सारे हंस जैसे मोती चुनते तो जीवन के सारे मोती उन्होंने चुन लिया है। ऐसे हमारे सारे गेस्टों का अभिनंदन है एक बार। और ये तिवारी जी, ये 3 वेद पढ़े हुए हैं। हाँ, अब ये मुझे ना पता नहीं कि इनको याद है या नहीं, मुझे पता है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे योगी है, जोरदार अभिनंदन है मोनालिसा जी के लिए। आप सबके लिए कितने अच्छे अच्छे योगी हैं साहब। आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है आप भी योग से एंटी एजिंग पा लिए हो, लॉन्गेविटी पा लिए हो। अब जिसके चेहरे मुरझाए मुरझाए से, कुछ योगी ऐसे जैसे उनको देख के लगता है शायद डिप्रेशन के शिकार है। सहज समाधि में, सहज आनंद में, सहज प्रसन्नता में रहना चाहिए योगी को। अब लोगों को ये चिंता रहती है योग से हेल्थ तो मिल गई, वेल्थ कैसे बढ़ेगी। मैं कहता हूं कोई योग ठीक से समझ ले ना, जान ले, कर ले, तो एक योगी मिनिमम महीने में 1 लाख, अब बिना वेल्थ के तो दुनिया नहीं चलती। थोड़ा और पुरुषार्थ करे तो महीने में 5-10 लाख। और अभी हमने बहुत कुछ बिल्ड किया, करवा दिया भगवान ने, हम तो यंत्र हैं प्रभु के। योगी हमेशा इस तत्व में जीता है, ज्ञान, संवेदना, सब कुछ करने का सामर्थ्य प्रभु दे रहा है, मैं यंत्र हूं। अभी दिल्ली के पास हम दुनिया का सबसे बड़ा एक वेलनेस सेंटर बनाने वाले हैं। और एक सेंटर का कम से कम उसका कैपिटल मार्केट में कोई इवैल्यूएशन करेगा तो 1 लाख करोड़ रुपए उसकी वैल्यू होगी। क्या मतलब हुआ? यू कैन बिल्ड द वेल्थ थ्रू योगा। योग में सब कुछ है, स्वास्थ्य भी है, समृद्धि भी है, शांति भी है, जीवन का निर्माण भी है, निर्वाण भी है, सब कुछ है। और सारी दुनिया को जरूरत है। देखो मोटे मोटे पाकिस्तान में भी बहुत है और मुल्लों की ज्यादा जरूरत है। माल खा खा करके सब भीतर ही छुपाए बैठे हैं। बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, सबको कपालभाति अनुलोम विलोम की जरूरत है। मैं देवबंद में गया था आज से 15 साल पहले, तो मैंने सबसे कहा साहब मोटे मोटे पेट लेके बैठे हुए कपालभाति करो। बोले बाबा जी हम करते ही हैं, नहीं तो जो बकरा मुर्गा खाते नीचे से निकले ही नहीं। हाँ, शाक सब्जियां तो फिर भी हजम हो जाती है ना, ये जो मांसाहारी उनको वो बकरा भी सीधा होके निकलता है कपालभाति करने से। तो ये मांसाहारियों को भी जरूरत है, शाकाहारियों को भी जरूरत है। शाकाहारियों को योग से शक्ति मिलेगी। कुछ लोगों को गलत फहमी है, हम तो मांस नहीं खाते, हमको ताकत का हमसे मिलेगी। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी इंसान जो मेरी एज का नहीं, मेरी से आधी एज का, किसी भी कंपटीशन में स्वामी रामदेव के साथ आ जाए, दौड़ने से लेकर के रेसलिंग से लेकर के, तो योग में ताकत है। तो दुनिया को ताकत चाहिए तो योग, दुनिया को खाना पचाना है तो योग, दुनिया को खाने कमाने लायक होना है तो योग, वेल्थ क्रिएट करना है तो योग, हेल्थ क्रिएट करना है तो योग, और राजनीति करनी है तो योग। जैसे राजनीति देश के प्रधानमंत्री के योग नीति के साथ, जोरदार अभिनंदन है ऐसे प्रधानमंत्री का। हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी, गृह मंत्री योगी, हमारे रक्षा मंत्री योगी, और हमारे अब तो गडकरी साहब ने 45 किलो हद कर दी साहब वजन कम करने की भी। एक बार जोरदार अभिनंदन है, योगी सरकार है। योग नीति से राष्ट्र नीति चला रहे हैं, राष्ट्र नीति, ये है योग की महिमा। अब लगता है इस समय दुनिया में ना कुछ पागल पागल लोग दुनिया चला रहे हैं कुछ। मुझे लगता है अनुलोम विलोम को कि ट्रंप को सबसे ज्यादा जरूरत है। उस भाई साहब को पता ही नहीं पहले क्या बोला और बाद में क्या बोल दिया।
पहले बोला मैंने युद्ध रुकवाया, बाद में बोला नहीं मैंने नहीं रुकवाया थे, तो मोदी जी ने रुकवाया। खैर ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन सच में योग की जरूरत ट्रंप को भी है, पुतिन को भी है, जेलेंस्की भी है और किम जोंग को भी है। अरे सबको जरूरत है। वो बेचारा चलता है तो ऐसा लगता है पूरा भूगोल चल रहा है, गोल मटोल चल रहा है। अरे भाई आदमी ढंग का लगेगा योग करेगा तो। हाँ सच में शी जिनपिंग भी देख लेना, एक दिन योग की शरण में ही आएंगे। और भारत तो गुरु रहा है चाइना का। हाँ वहां तो दलाई लामा जी बोलते हैं भारत हमारा गुरु देश है। तो ये सारी दुनिया योग की शरण में आएगी। हमें थोड़ा सा ऐसा हंसी खुशी में रहना पसंद है, इसलिए माफ करना हमारा टाइम हो गया होगा। नहीं मेरा टाइम बाकी है अभी, मतलब यहाँ के कार्यक्रम का टाइम हो रहा है। हाँ नहीं तो मेरे पास भी पर्ची आ जाएगी। ओ ये पर्चा और खर्चा का मामला बड़ा गड़बड़ है। तो भाई साहब देखो, आप हंसी खुशी से योग कीजिए, आपको जो चाहिए। और देखो योग क्या, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग ये मूल में है। बाकी तो श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय योग है। हमारा शास्त्र का एक एक शब्द, वेद दर्शन उपनिषद पुराणों का एक एक शब्द योग है। जोरदार अभिनंदन। इतना विराट योग हमने पाया अपने पूर्वजों से। एक एक शब्द योग है, शब्द ब्रह्म है वो। ऐसे योगियों की संतानें होकर के हम 365 दिन घरों में बैठे रहे। एक दिन इंटरनेशनल योग डे के दिन जरा ऐसे ही ठुमकते ठुमकते पहुंच गए। ऐसी बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, रामकृष्ण की संतानें हैं, तो हमें 365 दिन योग करना चाहिए। जोरदार ताली ठोको अब और योग करना इस संकल्प के साथ। और मैं भी करता हूं ना। और लोग कहते हैं जी जिम्मेदारी है। मैंने कहा हमको गैर जिम्मेदार समझ रखा है, हम योग नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री जी योग नहीं करते, देश के गृह मंत्री जी सब करते हैं ना। तो देखो ये सारे हमारे मिनिस्टर साहिबान सब रोज योग करते हैं। जो योग करेगा वो उसकी प्रोडक्टिविटी ऐसी बढ़ जाएगी। तो सब योग करें, कराएं। और भारत के हर गांव गली मोहल्ला से 21 जून को कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग करें। आह्वान, ये गौरव है साहब। ये योग की विद्या यदि ईसाइयों के पास, मुसलमानों के पास, कम्युनिस्टों के पास, कपिलिस्टों के पास और पता नहीं किन्हों दूसरे लोगों के पास होती तो दुनिया में इसको इतना गौरव बखान करते, वी हैव योगा, वी हैव स्पिरिचुअलिटी। और इससे हमारा इस्लाम महान है, हमारी ईसाइयत महान है, हमारे लेनिन मार्क्स माओ महान है। अरे योग महान है, उससे हर व्यक्ति की महानता बढ़ेगी। बहुत बहुत बड़ी विद्या है। तो इसके ऊपर गौरव करना सीखें और इसको इतना आगे बढ़ाएं। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के ऊपर ये एक फर्ज है। हमारा एक कर्ज होता है, एक फर्ज होता है। तो कर्ज के लिए तो, फर्ज के लिए तो पूरी दुनिया वैसे ही जी रही है। हमारे ऊपर ऋषियों का एक बहुत बड़ा ऋण है कि हम ऋषियों के वंशधर हैं। तो 1 घंटा तो हमें योग के लिए देना चाहिए। और 1 घंटा हमने योग किया और थोड़ा करवा भी दिया ना, सब देश की सूरत बदल जाएगी। पूरी दुनिया में, भारत में भी लाखों करोड़ रुपए दवाई खा रहे, लाखों करोड़ रुपए लड़ाई झगड़े में खर्च कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब में खर्च कर रहे हैं। हम लोग इतने मस्त रहते हैं, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, ये हमारी वर्किंग आवर्स है, और मस्त रहते। बोले बाबा जी क्या खाते हो, क्या पीते हो, कुछ नशा तो नहीं करते? बोलो इतने मस्त रहते हो जैसे कुछ पी रखे हो। मैंने कहा हमने वही पी रखे, वो भगवान शिव ने पी रखी। शिव कितने मस्त हैं, समाधि में रहते हैं। अच्छा हम इतने बावड़े, भगवान शिव जी को पिला दी भांग और भैरव को पिला दी दारू, दोनों योगी। तो क्या कर दिया हमने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के साथ। तो साहब आप आदि योगी शिव की तरह योगी बने, अपने पूर्वजों की तरह योगी बने। और सच में इससे आपका स्ट्रक्चर करेक्ट बहुत अच्छा होगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपकी पत्नी दूसरी की तरफ देखे भी नहीं झांक करके।